हेलो एवरीवन, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या है, A1 A2 A3 ये कहाँ तक या एन तक, ये सारे के सारे क्या है, एक एपी के टर्म है। और हमारे पास फर्दर गिवन है कि फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म और सेवन टर्म ये सारे के सम किसके बराबर है, अप टू 16 टर्म के बराबर, अप टू 16 टर्म के सम तक किसके बराबर है, 114 तक है। क्लियर। तो हमको पूछा है कि बताओ इसकी सम की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास जो पहले गिवन उसको नोट डाउन करते हैं। A1 A2 A3 ये कहाँ तक, AN तक। किस में है ये हमारे पास AP में। अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इस AP का जो पहला टर्म वो क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू हम लोगों ने एज्यूम कर लिया A, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिए हम लोग, D मान लेते हैं। क्लियर। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू मान लिए हम लोग D। क्लियर। चलो अब जो हमारे पास गिवन है उसको लेते हैं। किसका सम गिवन है, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस और कहाँ तक गया है, A16 तक, इसके इक्वल टू गिवन है 114। क्लियर। अब AP का जनरल टर्म लिखने का तरीका हम आप लोगों को बताए थे, फिर भी हम बता देते हैं। फॉर AP का जनरल टर्म लिखने का तरीका क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो पास A1 का क्या हो जाएगा, हम लोग A1 इक्वल टू क्या एज्यूम किए हैं, A एज्यूम किए, तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस, और फोर्थ टर्म क्या हो गया AP का, A प्लस 3D। क्लियर। A7 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 6D। सिमिलरली हमारे पास A7 का क्या हो जाएगा, A10, तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D, और उसके बाद 10 के बाद कितना होगा 13, तो हो जाएगा A प्लस 12D, और A16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 15D। क्लियर। इज इक्वल टू 114। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप क्लियरली इस पैटर्न को देखो। 1 के बाद 3 गया है, और 3 के बाद 7 गया है, 7 के बाद क्या जाएगा 10 जाएगा, 10 के बाद क्या जाएगा 13, फिर 13 के बाद क्या जाएगा 16। पल्ले पड़ा, इस पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सम लिखते हैं। तो ये कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6A हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3D है, 6D है, 9D है, 12D है और 15D है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से D कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, इन ब्रैकेट 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। क्लियर। इंटू D इक्वल कितना हो जाएगा 114। अब इसको इससे जोड़ो कितना हो जाएगा 18, और इसको इससे जोड़ो कितना हो गया 18, और A हो गया, तो 18 कितना हो गया 36, 36 प्लस 9 45। क्या बना 6A प्लस 45D इज इक्वल टू 114। पल्ले पड़ा। चलो अब अपन को जो निकालना है उसको लेते हैं। क्लियर। अपन को निकालनी किसकी वैल्यू, अपन को यहाँ पे निकालनी है कि A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस, जस्ट सेकेंड, उसके बाद क्या है A16 की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर। तो हम लोग ये सारे टर्म को लिखते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये बन जाएगा A1 की जगह पे A प्लस A6 की जगह पे A प्लस 5D, और A11 की जगह पे A प्लस 10D, और A16 की जगह पे A प्लस 15D। क्लियर। चलो हम लोग सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 4A हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5D है, 10D और यहाँ पे 15D है। क्लियर। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 30D बना। क्लियर। अपन को इसकी वैल्यू निकालना, हमारे पास गिवन क्या, A गिवन। अब जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को, यदि इसको हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक A बन जाएगा। गौर से देखो, यदि आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करते तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, और अपन को वही निकालना है। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम क्या करते हैं, 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास है 6A प्लस 45D इज इक्वल टू 114। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा हमारे पास 6A प्लस 45D इज इक्वल टू 2/3 इंटू 114। क्लियर। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चला जाएगा अंदर, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4A प्लस ये क्या बना देगा हमारे पास, इससे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बना देगा 30D इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो
3 से जाएगा कितना टाइम में, ए जाएगा 3 टाइम में और ए जाएगा 8 टाइम में। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 38 को तो कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो बाय बाय।